हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 7 युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक एक्सरसाइज इसकी 6-7A हम कंप्लीट करा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हमने उसमें छोड़ दिए, इसलिए वो सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक ही कॉन्सेप्ट पर आपको उन्हें सॉल्व करना है। तो एक ही कॉन्सेप्ट पर अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना, केवल उसकी कॉन्सेप्ट सीखनी है। उसके बाद उन क्वेश्चंस को स्वयं आप करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरे से सभी क्वेश्चन अगर आप करवा लेते हैं तो फिर आप क्या सीखेंगे। किसी क्वेश्चन को हमने किसी से एक सीख लिया, अब 4 क्वेश्चन उसी कैटेगरी है तो हम स्वयं करें। तो आज पढ़ने वाले हम लोग एक्सरसाइज 7B में जो क्वेश्चन आपको गिवन होंगे उसमें कोई आपको युगपत समीकरण या समीकरण गिवन नहीं है। आपको करना क्या है कि जो लैंग्वेज गिवन है उस लैंग्वेज को पढ़ना है, उस लैंग्वेज को समझना है और उसके बेस पर स्वयं आपको युगपत समीकरण बनाने होंगे। जब आप युगपत समीकरण सही से बना लेंगे तब जाकर के आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो वो क्वेश्चन किस पे रिलेटेड हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक पर, जैसे संख्या संबंधी प्रश्न हो सकते हैं, भिन्न संबंधी हो सकते हैं, आयु संबंधी, ज्यामिति है, अनुपात है, प्रतिशत, इन सब से रिलेटेड आपको लैंग्वेज गिवन होगी। उस लैंग्वेज को समझ करके हम इक्वेशन बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 2 चर मान के चलेंगे हम लोग। मोस्टली आप कैसे करेंगे, 2 चर एक्स और वाई को कंसीडर करेंगे और उन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, एक्सरसाइज 7B, जिसमें हमको गिवन है 2 संख्याओं का योगफल 24 है। अब कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं जिनका योगफल 24 गिवन है हमें। आगे उन्होंने ये 2 कंडीशन दी होती हैं। कंडीशन आपको अगर 2 चर हैं तो 2 कंडीशन दी होगी और 1 चर है तब भी आपको 2 कंडीशन दी जाएंगी। 1 वेरिएबल वाले भी क्वेश्चन होते हैं, 1 वेरिएबल को लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर 2 वेरिएबल कंसीडर करेंगे, एक्स और वाई। तो यहाँ पर ऐसे 2 नंबर एक्स और वाई है जिनका एडिशन अगर हम करते हैं तो 24 है। एक दूसरा हमसे कहा गया है कि एक संख्या दूसरी की 2 गुनी भी है। अगर वो संख्याओं को हम जो कंसीडर किया उसमें एक दूसरे की आधे दूने का अंतर है, जैसे एक संख्या अगर मान लीजिए 8 है तो दूसरी 16 होनी चाहिए, तभी तो 16 और 8 24 होंगे। जाकर के मौखिक भी कर सकते हैं। तो आइए देखें, समझते हैं कैसे करना। माना एक संख्या x तथा दूसरी y है। क्वेश्चन आपने समझ लिया, एक संख्या x है दूसरी y है। अब देखिएगा प्रश्नानुसार आपको लिखना पड़ेगा इतना, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में हमसे कहा क्या गया। प्रश्न में कहा गया कि आप इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आना चाहिए, 24। एक इक्वेशन बन गया। उन्होंने क्या कहा है कि एक संख्या, अब कोई भी संख्या ले लो, ये नहीं कि x y से ट्वाइस है या y x से ट्वाइस है, कुछ भी कर सकते हैं आप। मान लीजिएगा कि x नंबर बड़ा है, आप इस प्रकार से मान के चलिएगा कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक, हमने मान लिया कि x जो है y से बड़ा है, तो फिर जो छोटा नंबर होगा वही तो ट्वाइस होगा, तो x बराबर हो जाएगा 2y। ठीक है, अब यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, एक हो गया हमारा दूसरा। या इसको दूसरा ना मानिएगा, डायरेक्ट ही करिएगा, इसी को दूसरा मान लीजिएगा। अब डायरेक्टली आप इसको प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो जो x की वैल्यू आपको मिल रही है वो डायरेक्ट 1 में पुट कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर। तो जब x का मान 1 में हम यहाँ रखेंगे चल के, तो x की जगह ही 2y तो आ जाएगा, इसी को तो प्रतिस्थापन कहते हैं। प्लस y इज इक्वल टू 24। अब ये y 2y कितने हो गए, 3y। 3y इज इक्वल टू 24। यहाँ 3 का y के साथ गुणा माना जाता है, तो जब हम उधर भेजेंगे इसको बराबर के ट्रांसपोजिशन या इसका पक्षांतर करेंगे तो ये किस में जाएगा, भाग में जाएगा। अब 3 का जब हम 24 में भाग देंगे तो कितना आ जाना चाहिए, इतना तो आपको पता ही होगा, 8 या 24, 8 आ गया, y का मान 8 आ गया। अब ये y के मान को उठा के आप चाहे समीकरण 1 में रख दो तब भी x का मान मिल जाएगा, समीकरण आप 2 में रख दें तब भी x का मान मिल जाएगा। लेकिन समीकरण 2 में रखना ज्यादा आसान क्यों, क्योंकि आपको कुछ भी फिर पक्षांतर नहीं करना। यहाँ रखेंगे y का मान तो आप यहाँ पहले 8 रखेंगे, फिर जाके उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक लाइन बढ़ेगी। यहाँ रखेंगे सीधा सीधा 8 दूनी 16, x का मान एक ही बार में आ रहा है। ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि गणित में समय की बचत भी करनी होती है। समीकरण 2 से आप केवल यहां लिखते हैं समीकरण 2 से x बराबर 16।
तो भी संख्याएं 8 और 16 है जिनका योगफल 24 है और एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। x को हमने ग्रेटर माना, x ग्रेटर है, अतः अभी संख्याएं 16 और 8 हैं। एक लाइन आप लास्ट में और मेंशन करेंगे। समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या गिवन है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं x और y जिनका योग x प्लस y हो गया। अब आगे उन्होंने कहा कि छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। जो दो संख्याओं का योग है वो छोटी संख्या के बराबर करना चाहते हैं, तो छोटी संख्या का पहले 3 गुना करें, फिर 3 और एडिशन करें, तब आपका x प्लस y के बराबर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपका यहां से बनेगा। दूसरे में कहा गया कि उनका अंतर कितना है, 5 है, यानी एक नंबर दूसरे से जो बड़ा है, कितना बड़ा है, 5 है। तो हम यहाँ ये कंसीडर करके चलेंगे x y से बड़ा है। क्लियर? आइए समझते हैं। क्वेश्चन 2 मान के चलेंगे, माना दो संख्याएं x और y हैं, जहां पर x ग्रेटर देन y भी करके चलेंगे क्योंकि अंतर दिया गया। माना दो संख्याएं x और y है, x इज ग्रेटर देन y, एक नंबर दूसरे से बड़ा है, तो वो हमने x बड़ा मान लिया। ठीक है। अब देखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा जा रहा कि x प्लस y यानी संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुना, अभी भी हम इसके बराबर नहीं हो रहे, छोटी संख्या के 3 गुने में आप 3 और जोड़ेंगे तो आप जाकर के दोनों संख्याओं के योग के बराबर हो जाएंगे। देखिए इसमें यही कहा गया है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। पहले हमने छोटी संख्या का 3 गुना किया, अभी भी आप इसके बराबर नहीं हो रहे हैं, आप यहाँ 3 का एडिशन और करेंगे। क्लियर हुआ? तो एक इक्वेशन आप यहां से बना लीजिएगा। भाई दो जगह लिखा, आप एक जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और ये 3y इधर आ जाएंगे तो ये माइनस के 3y हो जाएंगे, और इक्वल टू में आपका 3 अपनी जगह रहेगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? क्योंकि y प्लस का 3 में से एक खर्च कर दिया आपने। ठीक है। और अब देखिएगा पुनः उन्होंने हमको ये गिवन है कि दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, तो इसका अंतर कैसे निकालेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये हमारा समीकरण हो गया दूसरा। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए या विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए अलग अलग विधियों से सॉल्व करें, जिससे सभी विधियों का हमें अभ्यास होता है। जैसे ही हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड, वो सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक का मान दूसरे में जाके रखा है तो ये सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि कही जाती है। ठीक। अब इसको आप विलोपन विधि से करिएगा। क्यों विलोपन विधि से करिएगा कि समीकरण x y में हमारा बन रहा, तो अगर यहाँ पर 2 हो, x माइनस 2y होता तो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन किया करेंगे, अपोजिट साइन है तो डायरेक्ट एडिशन किया रखेंगे, लेकिन वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर आप अभी सब्ट्रैक्शन करते तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y में आप कुछ भी मत करिए। फिर अगर आप y को कैंसिल करना चाहते तो यहाँ 2y, ऐसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तभी हम सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल कर सकते हैं। तो y कैंसिल करना चाहते तो इसमें 2 का गुणा कर दें, और x कैंसिल करना चाहते तो कुछ भी नहीं करना, सीधा 1 में से 2 को माइनस कर दें। जैसे चलिए x काटते हैं, 1 माइनस 2, केवल इतना लिखना काफी है। तो हमने 1 लिखा, x माइनस 2y बराबर 3, इसके नीचे ही दूसरा इक्वेशन लिखेंगे x माइनस y बराबर 5। लेकिन हमेशा ध्यान रखें जब हम घटाते हैं तो जो जिस नंबर को, जिस बीजीय व्यंजक को हम घटा रहे हैं उसके सब साइन बदलेंगे। अब साइन कैसे बदलेंगे, जिसके सामने कोई साइन नहीं लगा है उसे प्लस माना जाता, तो आप यहाँ थोड़ा नीचे माइनस लगाएंगे। ये माइनस हमें दिख रहा है तो यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे, यहाँ कोई साइन नहीं तो ये प्लस है तो इसके नीचे भी आप थोड़ा ऐसे माइनस लगाएंगे। इसलिए जो अब आप ये लाइन खींचेंगे तो थोड़ा स्पेस देके खींचेंगे, जिससे हम जो अपने साइन लगाएं उन्हें क्लियर लगाने की जगह मिल जाए हमें। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सीखनी। अब देखिएगा एक जैसे अमाउंट हो और अपोजिट साइन में हो तो कैंसिल हो जाता, तो हमारा x से x हो गया कैंसिल। एक नंबर विलोपन, ये जो विलोपन विधि का यही होता है, विलोपन का मतलब होता है गायब कर देना, x को हमने गायब कर दिया। क्लियर हुआ? अब देखिएगा
अब यहां से सीखेगा कि माइनस के 2 है। अब जो साइन हमने लगाए हैं ये वाले काम करेंगे, जो इसके पहले से साइन है वो निष्क्रिय हो गए, इनएक्टिव हो गए, उनमें कोई दम नहीं है। ठीक है, तो माइनस के 2y से प्लस का y जा रहा है। कैसे? तो बचेगा क्या? जैसे ऐसे समझो कि आप पर किसी के 2 रुपए हैं, आपने उसे 1 दे दिया, अभी भी उसका आप पर 1 बचा है, तो आप उसे माइनस में दिखाएंगे, यानी आप ऋणी है अभी, तो ऋण लगा के चलेंगे। माइनस का y इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिएगा बड़ी संख्या 5 है, ऐसे समझो बड़ी संख्या 5 है, छोटी 3 है, तो 5 में से 3 घटाइए, 2 बचेंगे, लेकिन इसके पास साइन कौन सा है? माइनस, तो इसके साथ माइनस साइन रहेगा। माइनस से माइनस काट दो, y बराबर आपका 2 आ गया। लो ठीक, अब y का मान किसी भी समीकरण में जाकर के आप रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख दीजिएगा। समीकरण 2 से रख लो, समीकरण 2 से। तो यहां पर जैसे हम y का मान रखेंगे तो x माइनस 2 बराबर 5, माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो x बराबर आपका 7 आ गया। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। जांच कैसे करेंगे? जो इक्वेशन हमने बनाई है उनका पेट भरना चाहिए। पेट भरने से मतलब है वो सेटिस्फाइड होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। x बराबर 7 और y बराबर 2 से। चलिए, तो पहले क्या कहा गया था? 2 संख्याओं का योगफल आपका 7 और 2 9 आ रहा। छोटी संख्या क्या है? 2। 2 का 3 गुना किया 6 आ गया, और 3 और जोड़ा तो 9 हो गया। इनका योगफल 9 है, और छोटी संख्या का 3 गुना 6 और 3 और जोड़ो 9 हो रहा। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। अंतर 7 में से 2 घटाओ 5 आ रहा, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। इसका मतलब हमारे उत्तर सही है। इस प्रकार से इनकी जांच भी कर ली जाती है। ठीक, आप नोट कर लीजिएगा पहला और दूसरा। समझते हैं क्वेश्चन थर्ड में, देखिएगा क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 3। आइए समझते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या है, एक अंक x होगा, एक y होगा। x को बड़ा मान लेंगे, y को छोटा मान लेंगे, तो x माइनस y बराबर 1 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन जाएगा हमारा। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। फिर ये कहा गया है कि यह संख्या के अंकों के योग के 5 गुने से 3 अधिक है। तो फिर बताओ संख्या है क्या? पहले आपको संख्या कंसीडर करनी पड़ेगी। आपको जब अंकों वाली बात बताई जाए तो हमें पहले संख्या कंसीडर करनी पड़ेगी, और उस संख्या में इकाई और दहाई के अंक भी आपको मानने पड़ेंगे। तो देखिएगा पहले संख्या क्या। क्वेश्चन आपने समझ पाया होगा क्या है। आइए, माना संख्या में इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है, क्योंकि इसमें गिवन है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है, तो इकाई का अंक बड़ा यानी x को हम बड़ा मान के चलेंगे। तो क्या करेंगे? तो फिर इकाई के अंक को y ना मान करके x मान लिया। माना संख्या में दहाई का अंक x, वो सॉरी दहाई पहले लिख दिया हमने, इकाई लिखिएगा यहाँ पर, और दहाई भी अगर लिख दोगे तो कोई गलत नहीं हो गया। ठीक है, दहाई वाला लिख दो यहाँ पर। माना संख्या में इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है। किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंक अगर आपको दे दिए जाए, फिर ये कहा जाए आप संख्या लिखो, तो कैसे लिखोगे? सवाल ये उठता है। किसी संख्या की इकाई और दहाई और सैकड़ा हजार तक के अंक आपको दे दिए जाए, तो आप संख्या कैसे लिखोगे? ठीक है, हम ये कहते हैं किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 3 है, तो संख्या कैसे लिखोगे आप? तो आप 5 लगाएंगे, प्लस लिखेंगे, और 3 में 10 का गुणा करेंगे। संख्या लिखने का तरीका ये है। तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 5 बराबर 35, ऐसे लिखेंगे। ठीक, आप डायरेक्ट लिख दे इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 3 है, 35 आ गए। लेकिन आप कहोगे नहीं, हम तो यहां भी ऐसे लिख देंगे। हमने कहा इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, क्या संख्या लिख गई? नहीं लिख पाई है। ये संख्या नहीं, ये तो अंकों का गुणा हो रहा है, ये अंकों का गुणा हो रहा है, ये संख्या नहीं लिखीगी। तो संख्या कैसे लिखेंगे? इकाई का अंक x माना और दहाई का अंक y माना, तो उसके साथ आप 10 लगा के ऐसे लिखेंगे, संख्या a है, अतः संख्या बराबर संख्या हो गई आपकी 10y प्लस x। अंकों वाले सवाल में इकाई और दहाई के अंक जब गिवन हो, तो आपको ये 3 चीजें पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी।
अब देखिएगा प्रश्नानुसार हमसे कहा जा रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। इकाई का अंक हमने क्या माना, एक्स। एक्स वाई से बड़ा है कितना, एक। जैसे संख्या आपकी हो सकती है 45, नहीं हाँ 45 हो सकती, जैसे 45 है, ये 45 इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। इकाई का अंक दहाई के अंक से एक बड़ा है। अब ये नहीं 45 ही हो सकती, 65 भी तो हो सकती है, ठीक है। 65 क्यों, उधर का एक अंक बड़ा होना चाहिए, उधर का एक अंक, इकाई का एक अंक बड़ा। ऐसी बहुत सी संख्या है। तो प्रश्नानुसार हमारा है x माइनस वाई बराबर एक, ये इक्वेशन बन गया एक हमारा। इकाई का अंक दाएं के अंक से एक बड़ा है, तो इकाई के अंक से दाएं का अंक घटाएंगे। पुनः दूसरी कंडीशन, पुनः हमसे जो गिवन है उस कंडीशन को अब आप समझिए। पुनः वो ये कह रहे हैं कि यदि संख्या के अंकों के जोड़, यदि संख्या अंकों के जोड़ के, यदि संख्या क्या हमारी, संख्या हमारी है 10y प्लस x बराबर। अब ये संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, अंकों का जोड़ क्या है, अंक अलग है, अंक है हमारे x प्लस y, ये अंक है। संख्या कहा जाएगा तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, अंक कहा जाएगा तो इस प्रकार से लिखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें समझने की है, और गणित में कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना पड़ता। आप छोटी छोटी चीजों को कंसीडर करते जाएं, समझते जाएं, उनकी कॉन्सेप्ट को अपना याद करते जाएं, आपको गणित आने लगेगा। ठीक आएगा कब तक, नहीं जब तक आप गणित में ये मानते रहेंगे और ये चीजें बहुत बड़ी होती हैं, नहीं कर पाएंगे तो नहीं। चीजें बड़ी नहीं होती, चीजें सब छोटी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी से अगर आप सीख पाएंगे तो बड़ी भी कर पाएंगे। सीधी सी बात ये होती है, जब हमने छोटी नहीं सीखी तो हम बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो संख्या अंकों के योग के 5 गुने से 3 अधिक। 5 गुने का मतलब है कि आप इसमें 5 का गुणा कर दें, इधर कर दें चाहे इधर कर दें, और 3 अधिक का मतलब 3 और जोड़ें, तब जाके हम संख्या के बराबर हो गए। अंकों का योगफल किया, 5 गुना किया, 3 और एडिशन किया। अब देखिएगा ये ब्रैकेट हटाइए, तो ये 10y प्लस x बराबर 5x प्लस 5y प्लस 3। अब ये सभी अंक आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x माइनस का 5x माइनस का 5y। 3 को आप उधर ही रहने दीजिएगा, 3 को आप उधर ही रहने दीजिएगा, 3 अधिक है, ठीक। x से x को सॉल्व करो, y से सॉल्व करो। 10 में से 10 y में से 5 y आप खर्च कर देंगे, 10 रुपए में से 5 रुपए खर्च करेंगे, आपके पास 5 बचेंगे। लेकिन यहाँ आपके पास 1 है और आप खर्च करना चाहते हैं 5, ऐसे समझिए 1 रुपये आपके पास है और 5 खर्च करना चाहते तो आपको उधार कितने लेने पड़ेंगे, 4। जो उधार लेके आओगे वो ऋण हो जाएगा आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा, तो आपको माइनस से शो करना पड़ेगा, माइनस का 4x बराबर 3। ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करिए। अब आप कहोगे इसमें तो x पहले है, इसमें x बाद में है, बना रहने दो, हमें क्या दिक्कत है। अब देखिएगा अगर यहाँ 4 होता तो प्लस के 4x माइनस के 4x आपस में एडिशन करने से कैंसिल हो जाते, तो हम वही करेंगे समीकरण 1 में। और बाई काटना चाहो तो यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ 5 है, यहाँ 5 हो जाता। तो इस समीकरण में 4 का गुणा कर दोगे तो x कैंसिल हो जाएगा एडिशन करने पर, 5 का गुणा कर दोगे तो बाई कैंसिल हो जाएगा एडिशन करने पर। आपकी इच्छा है, किसी को भी आप कैंसिल कर सकते। तो देखिएगा समीकरण 1 में हमने गुणा किया है 4 का, और समीकरण 2 को इसमें हम जोड़ देंगे। 4 का इसलिए किया कैंसिल x कर रहे हैं, तो 4 का गुणा करके रखो इसमें, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। अब ऐसा नहीं करना कि किसी 4 को x को काटना चाहते केवल x में 4 का गुणा कर दो, नहीं, फिर आप कभी नहीं सीख पाओगे गणित को। पूरे इक्वेशन में आप 4 का गुणा करेंगे, सभी के साथ 4 लगा दिए हमने। अब इसके नीचे इस इक्वेशन को लिख दीजिएगा, 5y माइनस के 4x बराबर 3। हमने जोड़ने के लिए कहा तो आप प्लस का साइन लगाएं। अब देखो आपके अपोजिट साइन कौन से हैं, अपोजिट साइन सेम अमाउंट कौन सा है, आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो ये 4x से आपके 4x कैंसिल हो गए, इतनी सी बात है बस। इधर उधर लिखिए तो क्या हो गया। अब 5 में से 4y को माइनस कर दीजिएगा, 5y माइनस का 4y इज इक्वल टू 4 3 7। यहां भी आपका 1 बचेगा, यानी y बराबर हमारा बेटा आ गया 7। बाकी वैल्यू समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, कहीं रखो। 1 में रखना आसान है क्योंकि वहां नंबर कम गिवन है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान जरा यहां रखिएगा, x माइनस 7 बराबर 1,
7 उधर जाके जुड़ जाएंगे तो x बराबर आपका आ गया 8। अब ये संख्या कैसे पता करें? x और y के मान आप यहां पुट करोगे जाके, जो हमने नंबर कंसीडर किया था, जो संख्या निकाले, हमसे संख्या पूछी जा रही, अंक नहीं पूछे जा रही। अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? जरा यहाँ मान रखो y का मान 7 निकाला, 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70, और x का मान हमने 8 माना प्लस 8, 70 8 78। अब हमने सही निकाला है कि गलत निकाला? ऐसी तो बहुत सी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं तो बहुत सी हैं। 23 है जिसमें इकाई के अंक का अंक दहाई के अंक से एक बड़ा, ऐसी बहुत सी संख्या है। लेकिन अब हमारी ये सही निकली नहीं निकली, हमें कंसीडर, ये आपकी जो कंडीशन है आपकी फर्स्ट सेकंड, ये दोनों को चेक करना पड़ेगा। ये तो चेक हो रहा है कि आप दूसरे अंक, पहले अंक से दूसरा घटा रहे, एक आ रहा है। ठीक, अब आप यहाँ आ जाइएगा, इसका 5 गुना करिएगा बाई का 5 गुना 35। ठीक है, बाई का 5 गुना 35, और छोटी के 4 गुना करिएगा, 8 चौक 32, 32 में से 35 के 3 आ रहे हैं, यहाँ भी कहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। या यहाँ से देख लीजिएगा संख्या कितनी है? 78 है। अंकों का योगफल कितना है? 7 8 8 7 15, 15 पना 75, 75 में 3 जोड़ा 78। सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कहीं आंसर मिलाने जाने नहीं। आपका क्लियर हो गया, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बहुत ही आराम से हम आपको समझा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि चीजें सीखनी है। ऐसा नहीं चीजें आपको आ रही हैं तो हम क्यों पढ़ाएं आपको, हम ये मान के चले आपको चीजें नहीं आ रही, हमें आपको बताना है। तो बहुत ही प्यार से बैठ करके आप तसल्ली से इसको कंप्लीटली देखें, समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट भी एक छोड़ें, इतना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसके अलावा हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे। केवल इतना तो कर ही सकते हो कि आप एक अंगूठा दिखा सकते हो। तो आप नोट करिएगा, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इन विच वी हैव गिवन दैट। अगला क्वेश्चन चौथा समझते हैं, जिसमें हमको गिवन है कि 2 अंकों की एक संख्या सेम, हमने ये देखो मिटाया नहीं, जो क्वेश्चन 3 के नंबर हैं या स्टेटमेंट है वो हमारे यही काम करने वाले हैं। सेम कुछ संख्या का इकाई का अंक हम x का कंसीडर करेंगे, दाई का अंक y कंसीडर करेंगे, तो संख्या हमारी 10y प्लस x हो जाएगी। अब की बार उन्होंने ये कहा कि अंतर 1 ना होकर के कितना है? 5। देखो क्या लिखा हुआ है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, अर्थात इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 ज्यादा है। यह अंतर इकाई के अंक का दहाई के अंक से 5 है। क्लियर हुआ? आगे उन्होंने ये कहा यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो जो नई संख्या आती है वो पहली संख्या के दोगुने से 7 अधिक हो जाती है। पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाती है, तो संख्या बताइएगा। तो पहले तो आप यहां पर क्लियर करिएगा कि इकाई का अंक का दहाई के अंक से अंतर जो है वो 5 है। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरी कंडीशन के अनुसार या द्वितीय शर्त के अनुसार, ये आप पुनः लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। इंग्लिश में होता थी लिखती अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, हिंदी पढ़े तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त क्या है? संख्या के अंक बदल दिए जाते, अंकों के स्थान बदल दिए जाते, तो आपको एक नई संख्या मिलेगी। फिर पढ़िएगा, एक आ गया यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो आपको एक नई संख्या प्राप्त होगी जो पहली संख्या के दोगुने से 7 अधिक, यानी जो हम अंक बदल देते संख्या बड़ी प्राप्त हो रही। तो दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये अंक बदलने का मतलब ये क्या होता है, जैसे आप यहां भी समझ लीजिए आप, जैसे हमारे पास एक संख्या अभी लिखी है 10y प्लस x लिखा है, तो उन्होंने कहा अंक बदल दो, तो आप क्या करेंगे? इधर लिख देंगे x, इधर लिख देंगे 10y। इसमें कुछ नहीं किया आपने, संख्या के अंक नहीं बदलेंगे, ये संख्या गलत हो गई आपकी। अंक बदलने का मतलब है कि 10 यहाँ अपनी जगह रहेंगे, y और x है, अंक तो y और x है, अंक 10 थोड़ा ही है, तो 10 अपने जगह रहेगा, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ y चला जाएगा, अंक ऐसे बदले जाते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त के अनुसार संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर या अंक बदलने पर, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक, तो दूसरी शर्त हमारी यही थी। तो पुनः अब हम क्या लिखेंगे? ये संख्या है, ये जो संख्या ये बड़ी संख्या है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है हमसे कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। नई संख्या यानी 10x प्लस y बराबर 10y प्लस x के दोगुने से 7 अधिक है।
हमने एक तराजू लिया और एक तरफ 10x प्लस y को रख दिया। अब बराबर करने के लिए पला ऐसे ऊपर नीचे है, अभी उसके पलड़े ऊपर नीचे हैं, हम सीधा करना चाहते तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ जो ऊपर उठ रहा है उधर आप ये वाली संख्या चढ़ाएं, गुणा में 2 चढ़ाएं और प्लस में 7 चढ़ाएं, तब जाकर के आप इस प्रकार से सीधे होंगे। समझ पाए? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक इक्वेशन फटाफट यहां से बना लीजिएगा। तो ये आपका 10x प्लस वाई बराबर 20y प्लस 2x प्लस 7, इसका 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर हो रहा है ना, आप 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ भी कर दो जाके, 7 वाला का एडिशन हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका 10x प्लस वाई बराबर, हाँ इधर ले आइएगा, माइनस के 20y माइनस के 20y माइनस के 2x और इक्वल टू में 7 उधर ही रहने दीजिएगा। देखो 10x में से 2x खर्च करेंगे तो बचेंगे 8x और 20 में से 1y खर्च करेंगे तो माइनस के बचेंगे 19y बराबर 7। ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। ठीक, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको अगर हम x काटना चाहे तो ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि y और y के सेम साइन अमाउंट इक्वल नहीं, तो इसमें 19 का गुणा करके इसको माइनस कर दें तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखेगा कैसे, इसमें केवल हमको ये लिखना है कि 1 माइनस सेकेंड और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 19 का, 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19x माइनस 19y बराबर 19 पंचे 95, पूरे में 19 का गुणा कर दिया। ये इक्वेशन आप सेम ऐसा ही लिख दो, 8x माइनस 19y बराबर 7। अब हमें घटाने हैं तो साइन हमने कहा था बदलते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाते, जो माइनस है वो प्लस हो जाते। अब आपके सेम अपोजिट साइन सेम अमाउंट कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन सेम अमाउंट आपका कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये इससे आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 19 में से 8 खर्च करिएगा, ये हमारे बचेंगे 11x। 95 में से 7 खर्च करिएगा, ये बचेंगे हमारे 88। तो x बराबर 88 में 11 का पारा पड़ेंगे 8 बार जाएगा, x का मान 8 निकल आया। x का मान समीकरण 1 में रखें, इसमें रखोगे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। जहां कम अंक हो, देखो इसमें कोई अंक है नहीं, तो x का मान डायरेक्ट यहाँ रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ रखो x का मान 8 माइनस y बराबर 5, माइनस का y बराबर 5 माइनस 8, माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 3। संख्या पॉजिटिव आनी चाहिए, ये माइनस का y यहीं रहने दो, 8 उधर जाएंगे माइनस को हो गए, तो 8 में से 5 प्लस के खर्च करेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। अब माइनस से माइनस खत्म हो गया, अतः अभीष्ट नंबर, अभीष्ट संख्या हमारी क्या आ जाएगी, आप यहाँ रखो x y का मान, y का मान हमने निकाला है 3, तो ये हो जाएगा आपका 30 और x का मान निकाला है हमने 8, ये हो गया 8। तो संख्या हमारी आई 38। अब देखते हैं सही आई है कि गलत आई है। अंकों का अंतर 5 है, बड़े अंक में से छोटा अंक घटाया, बड़ा हमने x माना, यानी 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ रहा। फिर देखिएगा वो कह रहे हैं कि ये संख्या जो है इसके अंक अगर बदल दें तो ये 83 हो जाता, अंक पलट है तो ये 83 हो जाएगी संख्या। अब जो 83 है इसका दूना करिएगा, 38 का दूना हो जाएगा 76, 76 में 7 जोड़ोगे तो 83 हो गई, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। ये संख्या हमारी अंक बदली हुई संख्या, ये 83 है, और ये संख्या है हमारी 38। 38 का दूना करोगे तो 76 आएगा, 76 आएगा। 76 में आप 7 जोड़िएगा, कितना आ रहा, 83 आ रहा। सही है, आप नोट कर सकते क्वेश्चन, ये कौन सा था, क्वेश्चन 4 था, ये क्वेश्चन 3 ना होकर के ये क्वेश्चन था 4, यहां पर 4 लिख लीजिएगा। ठीक, आइए समझते हैं 5th क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन समझते हैं, इसमें हमसे कहा गया है, सेम नंबर है, सब कुछ वही है, एक आ गया कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। अब की बार उन्होंने कह दिया जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का 2 गुना है। जैसे संख्या 24 हो सकती है, तो 24 में 4 है आपका इकाई की जगह, नहीं 24 में 42 हो सकती है। दहाई का अंक जैसे संख्या 42 है तो दहाई के अंक पे 4 चला गया, जो कि पहली वाली अंक का 2 गुना है। ऐसी संख्या आपकी आएगी, तो ऐसी बहुत सी संख्या, ये थोड़ी 42 ही हो, ये जरूरी थोड़ी हमारी 42 ही हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है। ठीक है, अब आप देखिएगा तो ये कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। फिर कहा गया यदि अंकों के स्थान हम बदल दें तो जो नई संख्या है पहली वाली संख्या से 36 कम है, यानी जो नई संख्या बनती है पहली वाली संख्या से छोटी है। कितनी छोटी है, 36 छोटी है।
आसान है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन समझ पाया आपने? एक आ गया है, एक दो अंकों की संख्या है जिसमें दहाइकांक आय के अंक का 2 गुना। अगर संख्या के अंक बदल देते, जो नई संख्या मिलती है वो पहली वाली संख्या से 36 कम है। ठीक, आइए समझते। सब कुछ हमने यही माना, प्रश्नानुसार यहाँ पर ये नहीं करेंगे, इसको हटा दीजिएगा केवल बस। इसे हमने हटा दिया, क्या आ गया कि दहाई का अंक इकाई के अंक का, अब दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर 2x, हमें तो बराबर करना है। अब ये कहोगे नहीं, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना, अब हम करना चाहते हैं बराबर इन्हें, तो अब गलतियां क्या करेंगे, जो पहले से बड़ा है उसी का आप 2 गुना और कर दोगे। आप कहोगे तो आपने तो इकाई के अंक का 2 गुना कर दिया, लेकिन हमने यहाँ बीच में क्या लगाया है भाई, हमारी जेब में आपसे 2 गुने पैसे हैं, अर्थात हमारी जेब में, अगर आपकी जेब में 10 है तो हमारी जेब में 20 है। अब बराबर करना चाहते दोगुना, आप किसे करें, हम अपने दोगुने करें या आपके दोगुने करें? दोगुने तो आपके करने पड़ेंगे, तब तो आप हमारी लाइन में आ पाओगे। हम पहले से ही दोगुने हैं, अब आप दोबारा फिर दोगुने कर दो तो हमारे पास तो 40 हो जाएंगे, तुम्हारे पास तो 10 ही रहेंगे। समझना, ऐसे पड़ता है, चीजों को व्यवहारिकता में लाइएगा, ये व्यवहारिक गणित है, आपको व्यवहारिकता में चीजें लाएंगे और अपने ऊपर ढाल के जब चीजों को सीखेंगे तब सीख पाएंगे। तो देखो उन्होंने क्या कहा कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो दहाई का अंक तो बाई है, अब तुम क्या लिख दोगे, उन्होंने दहाई के अंक का 2 गुना है तो यहाँ 2 गुना कर दिया बराबर x कर दिया, कभी सवाल नहीं कर पाओगे, कहाँ कर पाओगे, आप गलत कर रहे शुरू से ही, ये तो पहले से ही बड़ा है। अब हम बराबर लाना चाहते तो जो छोटा है उसका 2 गुना करिएगा, ठीक है, ये एक कंडीशन हुई। अब द्वितीय शर्त के अनुसार है, अंक बदलने पर संख्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई आएगी। अब उन्होंने क्या कहा हमसे है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। नई संख्या पहले से 36, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, अब बड़ा कौन है, बड़ी ये है। ये जो नई संख्या है पहली वाली संख्या से 36 कम से मतलब ये है कि आप पहली संख्या से दूसरी घटाएं तो 36 मिलेगा, ये छोटी है वो बड़ी है, तो बड़ी संख्या में तो छोटी तो घटाएंगे। तो पुनः अब क्या करेंगे, इसमें से घटाइएगा 10y प्लस x में से माइनस 10x प्लस y, जब घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 36। यहां से एक इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, तो ये 10y प्लस x माइनस लगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस के 10x माइनस का y बराबर 36। आप देखिएगा y 10y में से एक y जाएगा तो आपके पास बचेंगे 9y, माइनस के 10 में से प्लस का 1 खर्च करेंगे तो माइनस के 9x बराबर 36। पूरे इक्वेशन में 9 का भाग दे दो तो समीकरण बन गया y माइनस x बराबर 4। आसान बन गया। अब देखिएगा, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लो, विलोपन विधि से नहीं करो। विलोपन विधि से करने के लिए आप लिखना पड़ेगा y माइनस 2x बराबर 0। तो ये सब कुछ क्यों करोगे, सीधा y इक्वल टू 2x इसमें पुट क्यों नहीं करते? तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिएगा, यहाँ पर मान y की जगह रख दीजिएगा 2x माइनस x बराबर 4। यहाँ आ गया आपका x बराबर सीधा सीधा 4 ही आ गया। x का मान आप यहाँ पुट कर देंगे तो y का समीकरण, अब लिखो यहाँ समीकरण 1 से लिखना पड़ेगा आपको इतना, समीकरण 1 से x का मान जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा y बराबर सीधा सीधा 8। अतः अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या आ जाएगी x और y के मान आप यहाँ रखिएगा, y का मान यहाँ रखोगे 10 8 80 हो जाएंगे, और x का मान निकाला हमने 4, अर्थात ये आ गई आपकी 84। ठीक, 84। अब हम इसकी जांच करेंगे उत्तर की, हमने जो किया है सही है कि गलत है। देखिएगा, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन, अंक बदलने से संख्या होगी 48। अंक बदलने से संख्या 84 जगह क्या आ जाएगा, 48। इस संख्या के अंक बदलोगे तो ऐसे आ जाएगा, और इसका अंक बदलोगे तो x y की जगह y x की जगह 10 अपनी जगह हमेशा क्लियर रहेगा, वो हटेगा नहीं, ठीक है। तो 48 हो गई। अब ये कह रहे ये संख्या और इस संख्या का अंतर 36 आना चाहिए, तो आप 48 ये 84 में से इसको घटाइएगा, यहां से कह दहाई लेंगे, 14 में से 8 गए 6 बचे और ये 3 बचे, 36 आ तो रहा, सही है। उत्तर की हमारी जांच होगी, आप नोट कर सकते हैं। और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 समझते हैं। 6 और 7 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो कंप्लीट एक्सरसाइज आपको हम इसमें करा रहे हैं। 6 क्वेश्चन में भी हमें सब कुछ यही गिवन है,
पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या हमारे पास ये लिखी। क्लियर? अब हो गया इसमें आगे उन्होंने कहा कि ये इकाई और दहाई के अंकों का अंतर इसमें 3 दिया गया। पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदलने से जो संख्या प्राप्त होती है वो 4 गुने के बराबर है। ये संख्या और इससे अंक से बदलने से प्राप्त हुई संख्या बराबर करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें 7 गुने और 4 गुना करना पड़ेगा एक दूसरे का। ठीक है, फिर कहा गया है कि जो अंकों का अंतर है वो है 3, तो संख्या बताइएगा। सवाल पढ़ लिया आपने, एक बार फिर पढ़ लीजिएगा कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है और इकाई का अंक का दाएं के अंक के साथ अंतर 3 है, तो संख्या बताइए। क्लियर? चलिए, इकाई का अंक x है, दाएं का अंक y है, संख्या आपकी 10y प्लस x हो गई। अब यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा। ठीक, ये हमारे यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो अंतर है इकाई का दाएं के अंक से वो है हमारा 3, यानी x माइनस वाई बराबर समीकरण 1 हो गया। समीकरण हमारा 1 हो गया। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार हमने अंक बदल दिए, संख्या ये हो गई। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, जब हमने अंक बदल दे दिए तो कंडीशन हमारी कौन सी सेटिस्फाइड हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि देखिएगा संख्या 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंक बदलने से प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर ये वाली संख्या 10x बाई 10y प्लस x का तो 7 गुना, और जो अंक बदलने से प्राप्त संख्या हुई है 10x प्लस y इसके 4 गुने के बराबर है। तो इसमें 4 का गुणा करिएगा, स्पष्ट लिखिएगा। ठीक है, बराबर 4 इंटू 10x प्लस वाई, इसका 7 गुना, यहाँ 7 का गुणा हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 7 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 70y प्लस 7x, ये हो जाएगा आपका 40x प्लस 4y। ठीक, 70y में से 4y आके घटाएंगे तो ये बचेंगे 66y, और ये आपके बचेंगे जाकर के माइनस के 33x बराबर 0। पूरे में 11 33 का ही भाग दे दो तो ये हो गया आपका 2y माइनस x बराबर 0, या एक तरीके से ये x बराबर आपका आ गया 2y। समीकरण हो गया दूसरा। बहुत आसान, x का मान समीकरण यह समझ पाए आप? एक बार फिर समझिएगा, जो संख्या हमारे पास थी उसका 7 गुना और जो नई संख्या हमने निकाली उसके 4 गुने के बराबर। इसमें 4 का गुणा करो, इसमें 7 का गुणा करो, वो सब नंबर इधर लाओ। 70y में से 4y कम करेंगे 66y बचेंगे, और जब इधर 40 के y आ जाएंगे तो 7y 7x माइनस 40x, तो माइनस के 33 बचेंगे। पूरे में 33 का भाग दे दिया, 33 दूनी 66, इतना तो हम जानते ही होंगे। तो 2y माइनस x बराबर 0 है ये। अब यहां से x बराबर 2y आ गया, x का मान उठा के यहां रख दिएगा समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान जब यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस y बराबर 3, यानी y बराबर आपका 3 आ गया। अब y का मान यहां रख दीजिएगा, तो जब y का मान यहां रख देंगे अब लिखेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां पर y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 3 उधर जाके जोड़ेंगे तो x का मान आ जाएगा 6। अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या आपकी आ जाएगी, यहां मान रख दो सबके। y का मान निकाला हमने 3, तो 30 और x का मान 36, यानी संख्या आपकी 36 हो गई। भाई y का मान हमने निकाला 3, तो 10 तियां 30 और x का मान निकाला 6, उधर 6 रखेंगे, 30 6 36 होगी। अब आप कंडीशन देख लीजिएगा, अंतर 36 और 6 का 3 आ रहा, पहली कंडीशन। दूसरा, एक संख्या 36 है, दूसरी 63 है। अंक बदल देंगे ना, तो पहली संख्या हमारे पास जो है वो 36 है और इसके अंक पलट देंगे तो ये हो जाएगी 63। अब वो कह रहे पहली वाली संख्या का 7 गुना, तो 36 का 7 गुना करिएगा, चेक कर लीजिएगा, आंसर चेक तो करना ही पड़ेगा। 7 छिंग 42 के 2 और 7 तियां 21 और 4 25, 252 हो गया। इसमें गुणा कर दीजिएगा 4 का, 4 तियां 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252 हो गया। एक संख्या का 7 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। आप नोट कर सकते हैं, समझते। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन विच वी हैव गिवन दैट सेम कंडीशन है। लास्ट क्वेश्चन 7 है हमारा, जिसमें हमसे कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। अब 2 अंकों की एक संख्या हमने मान लिया, अंक का इकाई का अंक x है और दहाई का अंक इसका y है, तो संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस x। कंसीडर करके चलिएगा कोई एक अंक ग्रेटर भी है, तो हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन x, y जो है x से
बड़ा है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, पहले 3-4 क्वेश्चन में यही था। ये कह रहे हैं कि मतलब 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। बाद में ये कह रहे हैं अगर उस संख्या से हम 36 को घटा देते हैं तो अंकों के अंक पलट जाते हैं। क्लियर? देखिएगा पहली कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार 2 अंकों की एक संख्या यानी क्या हमारी 10y प्लस x अपने अंकों के अंतर की, अंकों का अंतर से मतलब है बड़े अंक से छोटा अंक आप घटाएंगे तो y माइनस एक्स इंटू 21 गुनी है। 21 गुनी का मतलब आप 21 का गुणा किधर करेंगे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये संख्या ऑलरेडी बड़ी है, अंकों के ऐसे समझ लिया अगर अंकों के अंतर की का किसके साथ लगा, का मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना, ऑफ या का, इंग्लिश में ऑफ होगा, हिंदी में का होगा। तो का किसके साथ जा रहा है, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के अंतर की, तो का तो इसके साथ आया तो गुणा यहाँ होगा, ऐसे समझ सकते हैं आप। ये ऑलरेडी बड़ी है, इसमें जब 21 का गुणा करेंगे तो ये इसके यूकल हो जाएगी। ठीक, यहां से आप सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10y प्लस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 21y माइनस 21x। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक तरीके से ये टर्म उधर ही लिए चलो, 21 में से 10 खर्च करेंगे तो क्या बचेगा 11y, और ये भी उधर ले चलो तो ये हो जाएंगे माइनस के 22 x बराबर 0, या 11y इक्वल टू 22x, 11 का भाग जा रहा है तो y इक्वल टू आपका आ गया 2x। इक्वेशन फर्स्ट हमारा यहां तक आ गया, पहली कंडीशन से पहले इक्वेशन में। दूसरी कंडीशन में ये कह रहे हैं अब इसी संख्या से अगर हम 36 घटाते हैं तो उधर संख्या के अंक पलट जाएंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या हमारे पास, संख्या जो हमारी है उसी में से आप 36 को घटाइएगा तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। इसका अंक पलटने से मतलब हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10 अपनी जगह रहेंगे, अंक x और y, ये ध्यान रखना, अंक बदल जाएंगे। अब यहां से एक इक्वेशन बनाइएगा तो y में से y कम करेंगे तो ये बचेगा हमारा 9y, और x इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x, 36 उधर जाके प्लस हो जाएंगे, पूरा इक्वेशन 9 से डिवाइड है, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू 4 आ गया। यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लो इन टर्म ऑफ x, तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। ठीक, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने, तो जो हम 2 में चल के रखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू क्या 2x, यहाँ पुट कर दीजिएगा 2x इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ये x इधर आके कम हो जाएगा तो x प्लस आ गया 4, एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब x का मान आप कहीं पुट कर दो, यहाँ रख दो 4 प्लस 4 8, y इक्वल टू 8 आ गया, यहाँ पुट कर दो तो 4 दूनी 8, कहीं भी रख दो आपका आ गया। अब ये x और y के मान आप यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, अभीष्ट संख्या। अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या आपकी हो जाएगी, y का मान निकाला 8 10 8 80 4 84। ठीक, हमारा सही निकला या गलत निकला जांच कर लेते हैं, आंसर की जांच कर लेते हैं। ठीक, पहला है हमारा, पहली कंडीशन निकली है कि दूसरा अंक y है, पहले का 2 गुना है, 8 4 के 2 गुने हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। या क्या कहा गया था कि संख्या अंकों के अंतर की 4 गुनी है, संख्या 84 अंकों का अंतर 4 है, 4 में 21 का गुणा करो, 21 को 84, यहां से भी सेटिस्फाइड हो रही है। इसमें 36 कम करोगे 48 बचेंगे, हमने 36 कम किया, इधर 48 आने चाहिए, अंक यानी अंक पलट रहे हैं, 48 या 84, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। और कंप्लीटली हमने इस एक्सरसाइज के आपको 7 क्वेश्चन हमने करवा दिए, सभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, सभी हमने आपको करवाए हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो होगी वो भिन्न से संबंधित होगी, और उसमें भी क्वेश्चन को मिला करके 4 हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन आगे आपको पढ़ने के लिए कहाँ मिलेंगे जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे, मैथ पढ़ोगे आगे चल के, अगर साइंस वाला आप, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेंगे, लैंग्वेज में 1-2 मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, 9th में मिल जाएंगे, उसके बाद फिर नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये कंप्लीट हमारा एक्सरसाइज 7B के 7 क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। आप इस क्लास को कंप्लीटली पूरा देखें, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो। आप किसी भी क्लास के हों, जैसे 6 के हों तब भी देखें, 7 के हों तब भी देखें, और 8 के हों तो 100% देखें और अपना एक कमेंट छोड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे पर डे पढ़ने वाले क्लास, या लगभग सप्ताह में 3 से 4 क्लास हम डालते हैं, आपको मिलते रहेंगे। ठीक, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।